हेलो एंड वेलकम टू द ब्रेनियक। माय नेम इज हिमांशी। हम यहाँ पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वन लाइनर्स। अगर आप इस सेशन की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। आज की डेट है 27 जून। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली न्यूज़ हमारे पास है हरियाणा गवर्नमेंट के बारे में। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने रिलायंस जियो टीवी के साथ जो है एक अग्रीमेंट किया है ताकि ये जो जितने भी स्कूल चिल्ड्रन होते हैं रूरल एरियाज के, उन सभी को एजुकेट कर सके। ठीक है, तो एक तरीके की डिस्टेंट एजुकेशन लर्निंग प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया है ताकि जितने भी इनके बच्चे हैं जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं उनको आसानी से एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। ओके, तो हरियाणा गवर्नमेंट विद रिलायंस जियो टीवी। तो हम यहाँ पे हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो इसकी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है हरियाणा की। और चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है मिस्टर मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर यहाँ पे है मिस्टर सत्यदेव नारायण। ओके, तो आपको याद रखना है हरियाणा ने कोलैबोरेट किया है, पार्टनर किया है रिलायंस जियो टीवी के साथ। अगली हमारे पास न्यूज़ है ब्राज़ील से। ब्राज़ील क्या है? एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। ओके, तो ब्राज़ील का जो सेंट्रल बैंक है इन्होंने सस्पेंड कर दिया है व्हाट्सएप मैसेंजर के थ्रू जितनी भी पेमेंट होती थी उनकी कंट्री में, उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो अगर सवाल आए कि कौन सी कंट्री ने सस्पेंड किया है व्हाट्सएप मैसेंजर के पेमेंट फीचर्स को, तो वो है ब्राज़ील। ओके, सिंपल एंड ईजी, ब्राज़ील एंड मैसेंजर। ऑलराइट, तो ब्राज़ील की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है ब्रासीलिया। ब्राजीलिया इसकी कैपिटल है। प्रेसिडेंट यहाँ पे है मिस्टर जैर बोल्सोनारो। मिस्टर जैर बोल्सोनारो। यहाँ पे स्पेशलिटी अगर आपको बताएं तो यहाँ पे अमेज़न रिवर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप देख रहे हैं, ये अमेज़न रिवर है। ओके, तो अमेज़न रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पार्ट बनता है ब्राज़ील का। तो ये हमने देखा अबाउट ब्राज़ील एंड द व्हाट्सएप मैसेंजर। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इज अबाउट द यूनियन मिनिस्टर मिस्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इनॉग्रेट किए हैं 2 ब्रिजेस। पहला है देविका, दूसरा है पुनेजा। ठीक है, तो देविका और पुनेजा, अगर सवाल आए कि ये दोनों ब्रिजेस कहाँ पे इनॉग्रेट हुए हैं तो वो हुए हैं जम्मू कश्मीर में। ओके, तो रिवर देविका पे इन दोनों रिवर्स को जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है। अब किसके द्वारा इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो वो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हमारी BRO, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ये आती है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। ओके, तो BRO ने रिसेंटली क्या है, दापो रिजो ब्रिज को भी कंस्ट्रक्ट किया था। दापो रिजो ब्रिज, एक सिसेरी ब्रिज, दोनों अरुणाचल प्रदेश में है। प्लस पंजाब में इन्होंने कोसोवल एनक्लेव को जोड़ते हुए रावी रिवर के ऊपर एक और ब्रिज बनाया था। ओके, तो आपको क्या याद रखना है? देविका ब्रिज और पुनेजा ब्रिज। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर पर। अगली न्यूज है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बारे में। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया, दे बोथ हैव डिसाइडेड कि ये जो है एक तरीके का ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे फॉर द इंटरनेशनल फ्लाइट्स। 2 फैक्ट्स है सिंपल यहाँ पे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया इन्होंने मिलकर क्या डिसाइड किया है? एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने का फॉर द इंटरनेशनल फ्लाइट्स। अगर ये मटेरियलाइज हो जाता है तो ये इंडिया का पहला ग्रीन कॉरिडोर होगा जो कि हम किसी और कंट्री के साथ मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी फर्स्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आप SSC ले लीजिए, बैंकिंग ले लीजिए, इन सभी एग्जाम में आपके जितने भी फर्स्ट होते हैं, किसी भी तरीके का अगर आप फर्स्ट ले ले, वो सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। USA की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ के प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। USA फिलहाल न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि इन्होंने ओपन स्काईज ट्रीटी से विड्रॉ किया था। इसके अलावा इन्होंने WHO से अपने सारे रिलेशंस खत्म किए थे और एक इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी भी है, उससे भी इन्होंने जो है विड्रॉ कर लिया था। ओके, तो इसलिए USA इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्रीन कॉरिडोर बिटवीन इंडिया एंड USA। तो अगली हमारे पास न्यूज़ है अबाउट एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी किस पे लगाई गई है? स्टील प्रोडक्ट्स पे। तो जितने भी आपके जो इस्पात रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर अब जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है, जो कि इंपोर्ट किए जाते हैं फ्रॉम चाइना, साउथ कोरिया और वियतनाम। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है। किस चीज़ पे लगाई गई है? स्टील पे लगाई गई है। और किन कंट्रीज पे? चाइना, साउथ कोरिया और वियतनाम। एंटी डंपिंग ड्यूटी उन प्रोडक्ट्स पे लगाई जाती है जब भी ऐसी कोई प्रोडक्ट आपकी कंट्री में इंपोर्ट करी जा रही है और उनका प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा चीप है। इतना ज़्यादा चीप आपके मार्केट की इक्वलाइजेशन, आपके मार्केट की इक्विलिब्रियम को खराब कर सकता है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा अगर कोई चीप चीज़ आती है तो उस पर जो है हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं। तो चाइना, साउथ कोरिया और वियतनाम पे इंडिया ने एंटी डंपिंग जो है ड्यूटी लगा दी है। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग।
साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल और वियतनाम की कैपिटल है हनोई। तो ये तीनों कंट्रीज और इंडिया याद रखना है हमें। अगली हमारे पास फिर से न्यूज़ है अबाउट चाइना। तो चाइना से रिलेटेड एक्चुअली 3 न्यूज़ हमारे पास है। पहली हम देख रहे हैं कि चाइना ने रिसेंटली क्या किया है, सेल्फ डेवलप किया है maglev ट्रेन का एक प्रोटोटाइप। maglev ट्रेन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक लेविएशन। क्या होता है, मैग्नेटिक लेविएशन, यानी कि जब आप ट्रेन को रन करते हैं बाय यूजिंग मैग्नेट्स तो उसे हम क्या कहते हैं, maglev ट्रेन कहते हैं। इन्होंने इसका एक टेस्ट रन कंप्लीट किया है और इसकी स्पीड करीब 600 किलोमीटर्स पर आवर है, यानी कि 372 माइल्स पर आवर। तो ये स्पीड आपको डेफिनेटली याद रखनी है, maglev ट्रेन आपको याद रखनी है, और चाइना किस कंट्री ने किया है ये भी आपको याद रखना है। देखिए यूजुअली जो प्लेन्स होते हैं उनकी स्पीड होती है 800 किलोमीटर्स पर आवर, बुलेट ट्रेन की स्पीड होती है करीब 300 किलोमीटर्स पर आवर। तो उससे भी ज़्यादा स्पीड उन्होंने ले आए हैं, करीब प्लेन और बुलेट ट्रेन के बीच की ये स्पीड लेके आए हैं 600 किलोमीटर्स पर आवर। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ है कि चाइना ने डिसाइड किया है कि ये ज्वाइन करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। क्या ज्वाइन करने वाले हैं, यूनाइटेड नेशंस की आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। ये जो फुल फॉर्म है UNATT, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन जैसे कि मैंने फर्स्ट के बारे में आपको बताया वैसे ही फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपसे फिलअप पूछ लिया जाएगा कि ए का मतलब क्या होता है, तो वी शुड नो कि ए का मतलब आर्म्स है। ओके तो कौन सी कंट्री ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि इसको ज्वाइन करेंगे, तो वो है चाइना। देखिए 2 न्यूज़ तो हमने बात की, तीसरी न्यूज़ हमारे पास है अबाउट बिदू, BEIDOU, बिदू। ये क्या है, एक तरीके का रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। जिस तरीके का GPS होता है जो कि USA के पास है, ठीक है, हम सब भी यूज़ करते हैं मैपिंग और रूट वगैरह के लिए, हमारा खुद का क्या है, नाविक है, वैसा ही चाइना का खुद का है बिदू। तो उन्होंने इसको जो है पूरी तरीके से सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है। ओके तो ये आपको डेफिनेटली याद रखना है कि बिदू किस कंट्री का है, तो वो है चाइना का। ओके तो हमने 3 न्यूज़ को यहाँ पे देखा चाइना के बारे में, एक है maglev ट्रेन, फिर हमने देखा यूनाइटेड नेशंस आर्म ट्रेड ट्रीटी के बारे में, और तीसरा हमने देखा बिदू के बारे में। नेक्स्ट वी हैव इज अबाउट अ न्यूज़ फ्रॉम गूगल। तो गूगल ने क्या किया है, एक तरीके का इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें ये जितनी भी फेक इमेजेस या फिर वीडियोस वगैरह होते हैं उसको वो अब जो है टारगेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कहीं वो इमेज फेक है या रियल है। ठीक है, यानी कि एक तरीके का इमेज सर्च टूल इन्होंने लॉन्च किया है। क्या किया है, इमेज सर्च टूल। इससे क्या करेंगे, जैसे कि हमने कहा फेक फोटोज और वीडियोस को ये ट्रैक कर सकेंगे और आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो अगर सवाल आए कि इमेज सर्च टूल किसने लॉन्च किया है, तो वो किया गया है बाय गूगल। गूगल की हम बात कर रहे हैं तो इसे फॉर्म किया गया था 1998 में, और इसके प्रेजेंट जो हेड है वो है मिस्टर सुंदर पिचाई। तो ये तो हम सभी को पता है। ओके तो ये हमने देखा गूगल के बारे में। नेक्स्ट वी हैव अ न्यूज़ फ्रॉम पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने क्या किया है, ये स्टार्ट करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 10 करोड़ हिंदू टेम्पल। एक हिंदू टेम्पल पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है कंस्ट्रक्ट करने वाली है, और ये पहला होगा इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल है, और यहाँ पे एक कृष्ण भगवान का टेम्पल ये कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि एक हिंदू टेम्पल बना रही है, तो आपको पता होना चाहिए वो है पाकिस्तान। लास्ट जब हमने डिस्कस किया था तो पाकिस्तान के हाई कमीशन की बात की थी, जिसके स्टाफ को इंडियन गवर्नमेंट 50% रिड्यूस करने वाली है। तो पाकिस्तान के कैपिटल हमने देखा इस्लामाबाद, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है मिस्टर इमरान खान। Alright, so next we have is about the former England captain Claire Connor. This news is very important. देखिए हम नाम देख रहे हैं क्लेयर कोनोर के बारे में। शी इज़ क्लेयर कोनोर। ये क्या है, फॉर्मर इंग्लैंड की जो है पहले कैप्टन रह चुकी हैं। ये अब बनने वाली है पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब की ये जो है पहली प्रेसिडेंट बनने वाली है इन दी 233 ईयर हिस्ट्री ऑफ दिस क्लब। ठीक है, लास्ट हमने जब मेरिलबर्न की बात की थी या फिर इस क्लब की बात की थी, तब हमने डिस्कस किया था कि कुमार संगकारा जो है, ये जो श्रीलंका के एक प्लेयर हैं, इनके अपॉइंटमेंट को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था। ठीक है, तो जितने भी इसके प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें 1 साल के लिए जो है अपॉइंट किया जाता है, पर क्योंकि कोरोना पैंडेमिक चल रहा है तो इन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था। और मिस्टर संगकारा जो है ये पहले नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे ऑफ MCC। तो MCC में काफ़ी ज़्यादा जो है चेंजेस देखने को हमें मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या क्या याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़। तो हमें याद रखना है कि क्लेयर कोनोर कौन है,
तो ये है फॉर्मर इंग्लैंड की कैप्टन। दूसरा, ये न्यूज में क्यों रही है, क्योंकि ये जो है पहली प्रेसिडेंट बनने वाली है ऑफ मेरिलबर्न क्रिकेट क्लब। अगर आपसे क्लब पूछा जाए तब भी आपको पता होना चाहिए मेरिलबर्न क्रिकेट क्लब। और ये इस पोस्ट को लेने वाली है अक्टूबर 2021 से, यानी कि अगले साल। और अभी प्रेजेंट इसके जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर कुमार संगकारा। तो इतना हमें याद रखना है। और जैसे कि हमने देखा क्लेयर कुनोर के बारे में, और सो एमसीसी की बात कर रहे हैं तो इसे 1787 में इसे फाउंड किया गया था और ये हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। ओके, तो हमने देखा अबाउट क्लेयर कुनोर। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है ईरान के बारे में। तो ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स है IRGC, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये एस्टैब्लिश करने वाले हैं परमानेंट मिलिट्री बेस इन द इंडियन ओशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर सवाल पूछा जाए कि कौन सी कंट्री है जो कि इंडियन ओशन में एक मिलिट्री बेस कंस्ट्रक्ट करने वाली है, तो वो है ईरान। और अगर पूछा जाए कि ईरान किस ओशन में करने वाला है, तो इंडियन ओशन, ठीक है। तो हम सभी को पता है इंडियन ओशन कहाँ है, ये है हमारा इंडियन पेनिसुला, यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, नीचे हमारा इंडियन ओशन आता है। ईरान की हम बात कर रहे हैं तो इसकी कैपिटल है तेहरान। यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंडिया ने चाबहार पोर्ट कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, चाबहार पोर्ट। नूर एक मिलिट्री सैटेलाइट है, नूर मिलिट्री सैटेलाइट, जो कि रिसेंटली ईरान की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं इनका नाम है अयतुल्ला अल खमीनी। तो यहाँ हमने देखा अबाउट ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स। नेक्स्ट वी हैव अ न्यूज फ्रॉम द एम्बेसडर सेक्शन। तो जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है प्रियंका चोपड़ा और फिल्म मेकर मिस्टर अनुराग कश्यप, इन दोनों को अपॉइंट किया गया है फॉर द 45th एडिशन ऑफ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यानी कि टिफ के जो नए एम्बेसडर्स हैं वो है प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। सिर्फ ये दो ही नहीं बल्कि और करीब 50 एम्बेसडर्स को भी अपॉइंट किया गया है इनके द्वारा। अब इस साल जो टिफ का फेस्टिवल होगा वो इसका 45th एडिशन होने वाला है। सवाल पूछा जाए कि कौन सा एडिशन है तभी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इस साल ये होने वाला है वर्चुअली और होगा ये 10 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक। इस चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए टिफ ने पार्टनर किया है शिफ्ट 72 के साथ। शिफ्ट 72 के साथ इन्होंने पार्टनर किया है। ओके, तो हम यहाँ देख रहे हैं टिफ के बारे में, यानी कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अगेन ये फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। इसे जो है एस्टैब्लिश किया गया था 1976 में और ये हेडक्वार्टर है टोरंटो, कनाडा में। तो यहाँ हमने देखा अबाउट प्रियंका चोपड़ा एंड अबाउट अनुराग कश्यप। नेक्स्ट वी हैव अ न्यूज फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की एक विकेट कीपर बैट्सवुमन जिनका नाम है रेचल प्रीस्ट। क्या नाम है? रेचल प्रीस्ट। इन्होंने अपना जो है रिटायरमेंट रिसेंटली अनाउंस किया है फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। किस क्रिकेट से? इंटरनेशनल क्रिकेट से। अगर सवाल आए कि रेचल प्रीस्ट जो है ये किस कंट्री को बिलोंग करती है, तो न्यूजीलैंड। ऑल्सो ये किस फील्ड से बिलोंग करती है, किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है, तो वो है क्रिकेट। ओके, तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने जो है संन्यास लेना अपना जो है अनाउंस कर दिया है। इसके बाद इनका कहना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली है क्रिकेट तस्मानिया के साथ और ये उनको ज्वाइन करेंगी। ओके, तो रेचल प्रीस्ट। अगला हमारे पास एयरपोर्ट रिलेटेड न्यूज है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो बेंगलुरु का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बन गया है इंडिया का पहला एयरपोर्ट जो कि इंस्टॉल करने वाला है इंडिजिनसली डेवलप्ड एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम AWMA, ये जो है पहली बार एस्टैब्लिश किया गया है, पहली बार इंस्टॉल किया जा रहा है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। जैसे कि मैंने कहा जितने भी फर्स्ट होते हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम मतलब एविएशन में जितना भी वेदर को मॉनिटर करना है, वेदर रिलेटेड जितनी भी जानकारी की ज़रूरत है, उस चीज़ के लिए इस चीज़ को जो है डेवलप किया गया है और इसे इंस्टॉल भी किया गया है। अब बात की जाए कि किसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है, तो वो किया गया है बाय द नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी NAL। तो NAL ने जो है इसे एस्टैब्लिश किया है, इसे जो है तो NAL ने जो है इसे डेवलप किया है। NAL हमारा हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ओके, तो आपको क्या याद रखना है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फर्स्ट फॉर द एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। सो द नेक्स्ट न्यूज वी हैव इज फ्रॉम नीति आयोग। नीति आयोग ने क्या किया है? एक कैंपेन लॉन्च किया है बिहेवियर चेंज के लिए जिसका नाम रखा गया है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। क्या नाम है? नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। अब नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल जो है एक तरीके का कैंपेन है जो कि नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इस चीज़ के लिए इन्होंने पार्टनर किया है विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन,
इसके अलावा अशोका यूनिवर्सिटी, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज, एंड विद दैट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मिनिस्ट्रीज ने मिलकर इस कैंपेन को लॉन्च किया है, जिसका नाम है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। ओके, तो ये जो कैंपेन है इसमें 2 पार्ट्स होने वाले हैं। एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा और एक मीडिया कैंपेन भी लॉन्च किया जाएगा। तो जो भी हम पैंडेमिक अभी देख रहे हैं उसमें हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को जो है रखना चाहिए, उन सभी चीज़ों को इस कैंपेन के थ्रू बताया जाएगा। नीति आयोग की हम बात कर रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसे फॉर्म किया गया था 2015 में, 1 जनवरी 2015। और इसके जो हेड है वो, इसके जो चेयरपर्सन है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी कि मिस्टर नरेंद्र मोदी इसके प्रेजेंट चेयरपर्सन है। तो ये आपको याद रखना है। प्लस नीति आयोग के बारे में जब हमने लास्ट डिस्कस किया था तो हमने देखा था अबाउट अ डीकार्बोनाइजिंग प्रोजेक्ट फॉर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये इनके द्वारा किया गया था, नीति आयोग के द्वारा। और इसके अलावा इन्होंने एक पैनल डेवलप किया है फॉर जॉब्स फॉर माइग्रेंट्स। तो माइग्रेंट्स को जॉब देने के लिए एक पैनल इनके द्वारा डेवलप किया गया था, इनके द्वारा, यानी कि हम यहाँ पे नीति आयोग की बात कर रहे हैं। ओके, और अभी हमने देखा एक बिहेवियर चेंज के लिए कैंपेन जिसका नाम है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। नेक्स्ट वी हैव 3 न्यूज, एक्चुअली 3 कंसेक्यूटिव न्यूज हम देखेंगे केरला के बारे में। ठीक है, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली यहाँ पे न्यूज है कि केरला गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है केरला लैपटॉप स्कीम फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम द फाइनेंशियली वीकर सेक्शन। तो ऐसे जो बच्चे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लैपटॉप, उन सभी को केरला गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो है लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा केरला जो है वो पहली स्टेट बनी थी जो कि फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली है सभी इनके पुअर सिटीजन्स को। सो नेक्स्ट फ्रॉम केरला वी हैव इज अबाउट जस्टिस अनंत मनोहर बदर। तो इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द केरलाज जज। यहाँ पे हम चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि केरला के जो चीफ जस्टिस है वो है मिस्टर एस मणिकुमार। तो इन्होंने ही ओथ भी एडमिनिस्टर करवाया था। ठीक है, तो अनंत मनोहर बदर जो कि है नए हाई कोर्ट जज फॉर केरला। So the last news from Kerala we have is about the Kerala's health minister, Mr. K.K. Shailaja. K.K. Shailaja, she is now among the world leaders who was invited by the United Nations to speak on the United Nations Public Service Day. ठीक है, तो 23 जून को हम यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे मनाते हैं। इस दिन इन्हें जो है अवसर दिया गया था कि ये यूनाइटेड नेशंस पे अपनी जो है स्पीच डिलीवर कर सके। तो वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं केरला में, तो इसलिए इन्हें जो है ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि किस स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर को ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी, तो वो है केरला। हमने 3 न्यूज़ देखी केरला के बारे में, केरला लैपटॉप स्कीम, फिर हमने देखा नए यहाँ के जज अनंत मनोहर बदर, और फिर हमने देखा अबाउट द हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा। नेक्स्ट वी हैव अ न्यूज़ फ्रॉम द ऑबिचुरी सेक्शन। यहाँ पे द फिल्म डायरेक्टर मिस्टर जोएल शुमाकर, इन्होंने काफ़ी फेमस मूवीज़ बनाई हैं जैसे कि सेंट एल्मोस फायर, बैटमैन फॉरएवर, फॉलिंग डाउन वगैरह। ठीक है, तो ऐसी सारी न्यूज़ बनाने वाले जो फिल्म डायरेक्टर, फिल्म मेकर मिस्टर जोएल शुमाकर ही रिसेंटली पास्ड अवे। तो जोएल शुमाकर कौन है पूछने से आपको पता होना चाहिए कि ये एक फिल्म डायरेक्टर और एक फिल्म मेकर हैं। अगली हमारे पास न्यूज़ है अबाउट संजीता चानू। देखिए, संजीता चानू जी के बारे में आपको पता होगा कि कुछ समय पहले इन पे जो लगाए गए डोपिंग के चार्जेस हैं उन्हें हटा दिया गया था। ओके, तो इन्हीं चार्जेस को हटाने के पहले इन्हें अर्जुना अवार्ड देने वाले थे। ठीक है, तो अर्जुना अवार्ड इन्हें 2018 में मिलने वाला था, तो वही अवार्ड अब इन्हें जो है इस साल प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि ऐसे कौन सी वेट लिफ्टर हैं या फिर ऐसी कौन सी जो है प्लेयर हैं जिन्हें अर्जुना अवार्ड अभी रिसेंटली दिया जा रहा है, तो वो है संजीता चानू। अब हम यहाँ पे अर्जुना अवार्ड की बात कर रहे हैं, तो देखिए जितने भी अवार्ड्स होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवार्ड सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और इवन स्पोर्ट्स सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये दोनों ऑलरेडी मिक्स हो गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अर्जुना अवार्ड जो है ये दिया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1961 से, और जब ये अवार्ड दिया जाता है तो इस अवार्ड के साथ साथ 5 लाख रुपए का जो है कैश प्राइज भी दिया जाता है। ओके, तो एक ब्रॉन्ज स्टैचू, 5 लाख का कैश प्राइज और एक स्क्रोल, ये सब दिया जाता है अंडर द अर्जुना अवार्ड। तो अगर सवाल पूछा जाए कि अर्जुना अवार्ड किस सेक्शन से रिलेटेड है, तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, पर आपको याद रखना है कि ये स्पोर्ट्स रिलेटेड एक अवार्ड होता है। ओके, तो यहाँ हमने देखा अबाउट संजीता चानू।
लास्ट अब हम हमारे जो है इंपॉर्टेंट डेज के सेक्शन में है। यहाँ पे पहला है अबाउट इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, यानी कि पीड़ित के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है हर साल 26 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो जितने भी ऐसे लोग जो कि विक्टिम्स रह चुके हैं टॉर्चर के, उनको या फिर उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं। इस दिन को मनाया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है 1997 से। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा इसे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 26 जून। 26 जून को ही हम एक और दिन देखते हैं, उसका नाम है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसाइट ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो ड्रग अब्यूज और इलिसाइट ट्रैफिकिंग की हम बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसके लिए मनाया जा रहा है। और यहाँ पे हमने देखा टू सपोर्ट द विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, तो टॉर्चर, ड्रग अब्यूज और इलिसाइट ट्रैफिकिंग, ये तीनों जो है इस तरीके के दिन हम 26 जून को मनाते हैं। इस दिन को भी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ही ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल की इसकी थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। क्या है? बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। तो हमको याद रखना है ये दोनों दिन, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर एंड इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसाइट ट्रैफिकिंग। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही खत्म होता है। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि सबसे लंबी कोस्ट लाइन जो है शेयर करता है विद द सी, तो वो है गुजरात। तो गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। सो द क्वेश्चन फॉर टुडे वी हैव इज व्हाट इज कैप्टन अर्जुन। तो आपको मुझे बताना है कि कैप्टन अर्जुन क्या है, ये किस वजह से ये जो है न्यूज में रह चुका है। So with that, it's a wrap for today's session, and if you really like today's session, please don't forget to give it a like, share and subscribe, and I shall see you in the next one.